अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। ये वो डॉल है जो मैं लेके आई थी 40 डेज़ कंप्लीट होने पर, जब इश्मल का इलेक्ट्रिक स्विंग लेने गई थी। साथ में ये डॉल मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ। और ये डॉल फ़िलहाल मैं पैक करके रखने वाली हूँ क्योंकि इश्मल बहुत छोटी है और ये अच्छी खासी बड़ी सी डॉल है और इससे इश्मल खेल नहीं पाएगी। निकालूंगी 3-4 मंथ बाद और जब इश्मल का दिल इससे भर जाएगा फिर रख दूँगी। वैसे ही अगर देखा जाए तो ये 4-5 साल की बच्ची की एज हो तब जाके कोई बच्चा इससे खेल सकता है क्योंकि ये हाइटेड डॉल है। और इसके बाद ये वो खाना है जो मैं लेके गई थी मम्मा पापा को डिनर पर, और ये खाना जो है काफ़ी सारा बच गया था। इसी खाने की वजह से मैंने मम्मा पापा वालों को घर नहीं जाने दिया था और कहा था एक आध दिन मेरे पास और रह लें। जब ये खाना गर्म हो रहा था तब मम्मा पैकिंग कर रही थी वापस घर जाने की। तकरीबन मम्मा मेरे पास रही हैं 48 या 49 डेज़ रही हैं। और अब जब वो जा रही थी दिल बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें शो नहीं करवाया। इसी तरह मम्मा का भी होगा लेकिन वो मुझे शो नहीं करवा रही थी। और हम लोगों ने ये टाइम इंजॉय किया, खाना खाया वगैरह। इसके बाद मम्मा चली गई थी और मैं रो रो के उफ, मेरा दिल इतना उदास था, घर इतना खाली खाली लग रहा था, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और अहमद कह रहे थे कि मैं कॉल करके वापस बुलाता हूँ कि क्यों चले गए, यहीं पे रह लें। लेकिन यकीन करें आप लोग कि माँ पापा वालों को दावत भी दो ना तो 10 कॉल्स करनी पड़ती हैं और मम्मा से अलहदा झगड़ा करना पड़ता है, पापा से अलहदा करना पड़ता है, तब जाके ये लोग दावत के लिए भी मानते हैं, वरना इस तरह भी नहीं आते। और ये जो दिन थे मेरे बहुत अच्छे गुजरे थे, बहुत मज़े के। और जब मैं सुबह सुबह उठी नाश्ता बना रही थी तो यहाँ पे मैंने मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि सुबह सुबह उठती थी तो मम्मा कहती थी मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ। मम्मा नाश्ता बना देती थी और मैं बेड पे मज़े से बैठ के करती थी। और अब उठी थी, उठ के मैंने पहले इश्मल को चेंज करवाया, फिर मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद मैं आई किचन में, सब कुछ निकाला, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। तो वो वाला मज़ा नहीं आया जो मुझे लास्ट 48-49 डेज़ में आया था ना, वो वाला मज़ा इस नाश्ते का नहीं आया। और मुझे वैसे ही बड़ा मज़ा आता है जब मुझे कोई नाश्ता ना बेड पे ला के दे। खैर कोई नहीं ला के देता, माओं के अलावा ये काम कौन करता है। तो इसके बाद खैर सुबह सुबह एक और काम था और यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। तो तकरीबन कह लें आप 8 साढ़े 8 बजे मैं आई थी किसी ख़ास काम से। और इसके बाद जी वो काम शाम डन हो चुका था और हम लोग घर जा रहे थे तो बानो आपी की कॉल आ गई कि कहाँ पे हो। तो मैंने इस तरह बताया और फिर जी उन्होंने कहा कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, इतना टाइम हो गया मेरी तरफ नहीं आई, ये हो गया वो हो गया। तो एक तो ब्लैक मेलिंग मेरी आप ही से कोई सीखे। खैर ब्लैकमेल करने के बाद हम लोग उनकी तरफ गए थोड़ी देर के लिए, जस्ट आप कह लें कि 5 मिनट के लिए। लेकिन जब हम लोग वापस आने लगे तो आप ही ने रोना शुरू कर दिया कि नहीं भाई ये क्या बात हुई, तुम लोग नाराज़ हो, कोई बात हुई है, क्या हुआ है, क्यों नहीं रुक रहे, चाय क्यों नहीं पी रहे। ओह अल्लाह, इतनी बातें, दिल तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि अच्छा खासा नाश्ता किया हुआ था और सुबह सुबह का टाइम था। फिर हम चाय के लिए रुक गए और उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे चाय शाय पी रहे थे। और फिर जी हम लोगों ने कहा अब तो घर जाने दो ना, अब तो ये रोना शोना बंद करो। तो खैर इसके बाद हम लोग घर आ गए और ये तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था। मैंने बनाया था पुलाव मिक्स सब्जियों वाला। असल में ना मेरे पास इस दफ़ा जो सब्ज़ियाँ आई थी ना उनसे मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। मिक्स सब्ज़ी का मैंने पुलाव भी बनाया, मिक्स सब्ज़ी मैंने बनाई खाई, पहली दफ़ा बनाई थी और खाई थी। और इसके अलावा जी मतलब ये वाली जो सब्ज़ियाँ थी ना इनसे मैंने काफ़ी फ़ायदे उठाए। और कभी मैं मंगवाती थी शिमला करेला और ये वो तो मेरा दिल भी भर जाता था और खाने को दिल मतलब नहीं कर रहा होता था। और होता है ना कि बस आज ये बनाना है, इसमें कीमा डाल जाएगा, इसमें चिकन डाल जाएगा या फिर सिंपल भी बन जाएगी। तो खैर ये वाली जो सब्ज़ियाँ थी जैसे गाजर मटर आलू गोभी, ये वाली जो सारी सब्ज़ियाँ थी ना मुझे बड़े मज़े की लगती हैं। और मैंने इन्हीं को मतलब मंगवाई मैंने हाफ़ केजी थी, लेकिन इन्हें मैंने बहुत सारे खानों में ना मिक्स एंड मैच करके बनाया और एक हफ़्ता मेरा अच्छा खासा निकल गया था और मज़े का सब कुछ बना था। और ये वीक मेरा बहुत अच्छा रहा मतलब इन सब्ज़ियों के लिहाज से। और साथ ही यहाँ पे मेरा पुलाव रेडी हो चुका था, सैलेड मैंने बना लिया था। इसके बाद मैं बिल्कुल वेली थी, काम शाम मुझे कोई करने वाला था नहीं। तो सोचे ये स्विंग जो है आज दूसरा दिन है, इसको यहाँ पे ये पड़ा हुआ है तो क्यों ना हम लोग इसको असेंबल कर लें। और यकीन करें जैसे कि आजकल ये हमारा मसला पाकिस्तान बना हुआ है ना, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी और सना जावेद वगैरह का, तो वही वाला ना मसला पाकिस्तान उस दिन मेरे घर पे बना हुआ था। ये असेंबल नहीं हो रहा था हमसे। हम लोगों ने इसके साथ इतनी ख्वारी की, इतनी ख्वारी की, इतनी ख्वारी की यूट्यूब पे, फिर वीडियोस देखी और फिर जाके हमसे असेंबल हो गया। 10 बार हम लोगों ने इसको खोला और 10 दफ़ा बनाया। बीच में काफ़ी सारे क्लिप्स अभी मैंने ऐड भी नहीं किए। अच्छा, जहाँ पे सानिया मिर्ज़ा और सना जावेद की बात आती है ना,
बहुत सारे लोगों ने उस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और बहुत कुछ बुरा भला भी कहा है, किसी ने अच्छा भी कहा है। लेकिन मैं पिछले दिनों एक मौलवी का बयान सुन रही थी, तो उसमें ये था कि अगर उन लोगों ने अलहदगी इख्तियार की भी है, डाइवोर्स दी है या डाइवोर्स ली है, बेशक एक रिलेशन में होते हुए, निकाह में होते हुए भी अगर उन लोगों ने सेपरेशन ली है या दी है या जो भी कुछ इस तरह का हुआ है, तो फिर अब उन लोगों ने निकाह कर लिया तो कुछ इसमें गलत नहीं है, निकाह में वो रह रहे हैं, तो उन लोगों को बार बार ब्लेम करना या फिर उनको बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं है। और क्योंकि हमारा इस्लाम भी ये चीज़ जो है वो मतलब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, मीन्स अगर आप दोनों की नहीं बन रही, तो लड़की के लिए भी खुला का ऑप्शन है और लड़के के लिए भी तलाक का ऑप्शन है। तो कहीं पे ये नहीं है कि लड़की अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकती या फिर लड़का अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकता। दोनों को इस्लाम ने पूरी पूरी इजाज़त दी हुई है, तो फिर किसी का कोई हक़ नहीं बनता कि वो किसी के ऊपर भी उंगली उठाएं या बात करें या फिर कहीं के फ़लाँ के साथ ये था वो था और अब इससे निकाह कर लिया, उसको छोड़ दिया। तो ये सारी बातें बेमानी हैं। अभी वो निकाह में है तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उनको ब्लेसिंग्स दें और वो जो है अपनी अच्छी सी एक ज़िंदगी जो है वो गुजार भी रहेंगे, क्योंकि अब जो टाइम गुजर रहा है वो ऐसा है कि लोगों ने ना एक दूसरे की बातों को फ़ील करना छोड़ दिया है, क्योंकि ये हम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना शामिल हो चुका है कि हर एक इंसान को आप ना कोई बात सुनाते हैं। बेशक वो आपके रोज़गार के मुतालिक हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के मुतालिक हो या फिर बच्चों के मुतालिक हो, या फिर आप कंवारे हो, आपकी शादी नहीं हो रही, उस पे भी, अगर जल्दी शादी हो गई उस पे भी, मतलब ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे आपको ना सुननी पड़ती है। यहाँ तक कि कपड़ों जूतों पे हो जाए, आपके ड्रेसिंग सेंस पे हो जाए, आपके नमाज रोज़े पे हो जाए, ये बातें आजकल चलती ही हैं। आप लोग अगर किसी के सामने नमाज़ नहीं पढ़े तो वो कहेंगे कि भाई ये बंदा तो नमाज़ ही नहीं पढ़ता, इसको तो बस यही सब कुछ आता है, यूट्यूब, ड्रामा और बाकी मतलब इस तरह की सारी चीज़ें। और अगर आप किसी के सामने नमाज़ पढ़ रहे हो तो लोगों ने कहना ये भाई दिखावा कर रहे हैं। तो कोई इंसान किसी एक चीज़ में भी खुश नहीं है और किसी को भी अब मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता किसी की बातों से भी। मैं अपना भी कहूँगी कि अब मैं ख़ुद भी ऐसी हो चुकी हूँ, मुझे खुद किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप ये कह लें कि ख़ुद को हर एक इंसान ने ढीठ बना लिया है, और जब तक आप लोग अब इस दुनिया में ढीठ बन के नहीं रहेंगे ना, तो ये ज़िंदगी गुजारना और इस ज़िंदगी में ख़ुद को खुश रखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप लोग जितने भी हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। मेरी बात किसी को गलत लगी तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और जो मेरा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा जो मेरा मसला पाकिस्तान बना हुआ था वो हल हो चुका था, असेंबल हो गया था। मैंने जल्दी से चिकन कढ़ाई बनाई, साथ में रोटियाँ बनाई, मज़े से खाना खाया। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड को हुआ था फ्लू और खांसी और नज़ला ज़ुकाम, तो यहाँ पे उनको जोहर जो शानदार डाल के दिया चाय में। और इसके बाद जी मैंने सारे जो बर्तन शर्तन थे ना वो वॉश करने थे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर रात के बर्तन नहीं धुले हुए होंगे तो सुबह नाश्ता बनाना मेरे लिए अजाब हो जाएगा। पता नहीं क्यों किचन गंदा हो तो मेरा बिल्कुल काम करने को दिल नहीं करता। मैं साथ साथ काम करती रहती हूँ और साथ साथ ना मैं किचन वगैरह जो है ना वो मतलब बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। मेरी तो ये आदत मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैंने काम भी निपटाने, किचन भी क्लीन करना है, मैं एक वक्त में 3-4 काम आराम सुकून से कर लेती हूँ, फिर अपना मी टाइम बड़े मज़े से एंजॉय करती हूँ। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।